जय हिंद साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस परिवार इजी साइंस में। साथियों, आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल है उन सभी साथियों के लिए जो लेवल फर्स्ट या लेवल सेकंड में जिन्होंने लैंग्वेज फर्स्ट में हिंदी को ले रखा है, क्योंकि आज हम बात करेंगे कि कैसे मैंने रीड 2021 में अपना स्कोर हिंदी में 30 में से 30 बनाई। कौन कौन सी जो किताबें मैंने पढ़ी थी, लास्ट क्लास में भी मैंने बताया था किस प्रकार 137 जो स्कोर किया था उसमें भी बताया था, लेकिन आज स्पेशली हिंदी की बात करेंगे कि कौन कौन सी ग्रामर के लिए, कौन सी टीचिंग मेथड के लिए मैंने किताबें पढ़ी, और साथ ही साथ अगर बात करें कि किस प्रकार से मैंने क्या स्ट्रेटेजी अपनाई हिंदी को पढ़ने के लिए, और इस अब जो पात्रता एग्जाम है 2022 उसमें किस प्रकार से कुछ टॉपिकों को हम इग्नोर करके भी कुछ टॉपिकों को ऐसे स्पेशल जो ज्यादा नंबर वाले हैं उनको कम समय देकर भी हम एक अच्छा स्कोर हिंदी में बना सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो साथियों, सबसे पहले अगर बात करें हिंदी के अंदर जो 6 यूनिट है उसमें अगर मोस्टली बात करें तो 3-3 यूनिट में दोनों पूरे सिलेबस को 3-3 यूनिट में बांटा गया है। अगर फर्स्ट जो ग्रामर का पार्ट है पूरा ये वाला पार्ट, ठीक है ना, ये वाला पार्ट अगर देखें तो इसमें स्पेशल सबसे बड़ी जो यूनिट है वो है पहली यूनिट। पहले यूनिट में आपको इतना समय लगेगा जितना अन्य 5 यूनिट में आपको लगता है, लगभग बराबर समय लगता है, ये मान के चलिए। फर्स्ट यूनिट सबसे बड़ी यूनिट है जिसमें आपको सारे टॉपिक पढ़ने पड़ते हैं खास करके, और स्पेशली अगर बात करें तो हमें सबसे ज्यादा अगर कोई पार्ट आपको लगता है कि आपको हिंदी में आपका ये पार्ट कमजोर है तो कुछ ऐसी भी चीजें हैं इसमें जिसको आप इग्नोर कर सकते हो। लेकिन हम सबसे पहले बात करते हैं लास्ट यूनिट से। साथियों, अगर मुझसे कोई साथी पूछता है कि रीट में ऐसा कौन सा टॉपिक है जो पूरे रीट में सबसे ज्यादा नंबर का है, जिसे कम समय में अच्छे से अच्छा ज्यादा से ज्यादा नंबर बना सकते हैं, तो वो एकमात्र ऐसा टॉपिक है वो है मापन और मूल्यांकन वाला। ये जो मूल्यांकन वाली जो लास्ट 5वीं यूनिट जो आपको दे रखी है, थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं, बात करते हैं लास्ट जो 5वीं यूनिट आपको दे रखी है, भाषा शिक्षण में मूल्यांकन, उपलब्धि परीक्षण का निर्माण, सतत एवं समग्र मूल्यांकन और उपचारात्मक शिक्षण। अगर साथियों बात करें ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हर एक, आपने बात करें साइकोलॉजी की, हिंदी अगर आपने फर्स्ट या सेकंड लैंग्वेज ले रखी है, इंग्लिश आपने ले रखी है, संस्कृत ले रखी है, इसके अलावा आपका जो सब्जेक्ट है चाहे वो लेवल फर्स्ट में ईवीएस हो, एसएसटी हो सेकंड में, या फिर अगर साइंस मैथ्स है, सभी के अंदर ये टॉपिक इंक्लूडेड है। और ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि आपके कम से कम इस टॉपिक से हर बार, चाहे 2015 हो, 18 हो, 21 हो, सभी रेट में अगर बात करें, आप पीछे का अगर एनालाइज करेंगे तो आपको पता चलेगा इस टॉपिक से या इस यूनिट से जो सबसे ज्यादा पर्सन पूछेगा लगभग 15 से 20% हर बार इस पर टॉपिक से आते हैं, लगभग 15 और 16। तो अगर बात करें लास्ट जितने भी एग्जाम हुए इस एक यूनिट से, क्योंकि अब शिक्षण वीडियो में और शिक्षण वीडियो के अलावा अगर बात करें साइकोलॉजी, सभी के अंदर ये टॉपिक इंक्लूडेड है, तो इसलिए ये टॉपिक आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, इसको बिल्कुल भी आपको इग्नोर नहीं करना है। इसलिए आपको अगर बात करें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर यूनिट है तो वो अपना है लास्ट यूनिट है वो 6, जिसमें हम बात करते हैं मूल्यांकन की। मूल्यांकन के जितने भी जो किसी भी परीक्षण के गुण होते हैं, वस्तुनिष्ठता, व्यापकता, ठीक है ना, उसके ऊपर प्रश्न है, या बात करें ब्लूम की टेक्सोनॉमी से प्रश्न आ सकते हैं। इसके अलावा जो हम बात करते हैं सतत एवं समग्र मूल्यांकन में जो ग्रेडिंग से संबंधित रीट में काफी बार प्रश्न आए हैं, जैसे आपको कोई परसेंटेज देके पूछ लेता है इसको A1 A2 A3 किस प्रकार से जो ग्रेडिंग दी जाती है उसके बारे में प्रश्न आ सकता है, ठीक है। इसके अलावा अगर उपचारात्मक शिक्षण में और जो अपनी बात करते हैं हम रिमेडियल टीचिंग जो है, जो इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी, जो जिस प्रकार से पहले निदान करके कमियों का पता लगाते हैं और उपचार के माध्यम से कैसे उनको ठीक किया जाता है, ये काफी आसान टॉपिक है। अगर एक बार अच्छे से इस टॉपिक को आप समझ जाओगे तो आपने अपने नंबर लगभग 15 नंबर आपने अपने सुनिश्चित कर लिए हैं रीट के अंदर। अगर बात करें इससे ऊपर वाली यूनिट जिसमें हम बात करते हैं भाषाई कौशलों के बारे में, जो LSRW है, लिसनिंग, स्पीकिंग, ठीक है, रीडिंग और राइटिंग, ये जो 4 है, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, इससे संबंधित जो भी बच्चे को ड्रिल वगैरह कराई जाती है, जो भी प्रैक्टिस कराते हैं और जितनी भी इसकी विधियां हैं वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं एक बात आपको बता दूं, जितना समय आप फर्स्ट यूनिट को दे रहे हो, जितनी मेहनत आप इसमें कर रहे हो, उतनी ही मेहनत यदि आप शिक्षण वीडियो में करते हैं तो आपको निश्चित रूप से 10 से 15 नंबर आपके कंफर्म हो चुके होंगे। लास्ट टाइम इसमें से 10 ही पर्सन आए थे, लेकिन मोस्टली है 2-3 पार्ट में बांटा गया है यूनिट को, ठीक है ना, 6 यूनिट में बांटा गया है, जो 2 पार्ट है टोटल, ग्रामर का और टीचिंग मेथड का। मोस्टली इससे पहले जितनी भी रीट हुई है उसमें आप देखने को मिलेगा कि आपको 10 से 15 नंबर के पर्सन मात्र शिक्षण वीडियो से आते हैं हिंदी के अंदर। लास्ट टाइम इसके 10 ही पर्सन आए थे, लेकिन ये मान के चलिए इसमें आपको बहुत ही कम समय मिलेगा, मतलब लगेगा, और साथ ही साथ आप केवल हिंदी की शिक्षण विधियां कंप्लीट नहीं करोगे वहां पे, इसमें आपको जितनी भी आप व्याख्यान विधि पढ़ रहे हैं या जो भी विधि आप पढ़ रहे हैं इसके अंदर, वो सारी विधियां आपको अन्य विषय में भी सहायता करेगी। इसलिए शिक्षण विधियां काफी आसान है, मेरे शिक्षण वीडियो से कोई भी नंबर नहीं कटा। ऐसा मैं अगर आपको बुक सजेस्ट करूं शिक्षण वीडियो की स्पेशली, तो शिक्षण वीडियो के लिए साथियों एक तो मैंने ये सर्वोत्तम की बुक ली थी। अगर आप देखें, पहले एक बात बता देता हूं मैं, अगर आप किसी बुक से पढ़ रहे हैं और आपको अच्छे से समझ में आ रही है तो वो आपके लिए सफिशिएंट है पात्रता के लिए। आप नई किसी दूसरे को देखकर अपनी बुक को बिल्कुल भी बदलना मत। अब समय इतना नहीं है हमारे पास कि नई किताबें पढ़ें। एस मंगल वाली बुक मैंने लास्ट में भी बताई थी, एस मंगल वाली। इसके अलावा अगर आपको इंक्लूडेड सभी शिक्षण वीडियो की एक किताब चाहिए तो ये बुक मैं लेकर आया था अपनी फर्स्ट रैंक की, तो मुझे काफी अच्छी लगी। इसमें मैटर जो हर सब्जेक्ट का अच्छा लगा शिक्षण वीडियो का। अगर आपके पास नहीं है तब आप इसको लेकर आ सकते हैं, अदरवाइज आप जिससे पहले से तैयारी कर रहे हैं आप उसी को अपनी आधार बनाकर अपनी तैयारी को आगे धार दे सकते हैं। आगे बात करते हैं साथियों, भाषा शिक्षण की जो जितनी भी विधियां हैं,
ठीक है। भाषा शिक्षण के जितने भी उपागम है, चाहे वो हर्बर्ट उपागम हो, ठीक है, मॉरिसन का उपागम हो, खास करके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपना ब्लूम की टेक्सोनोमी, ठीक है ना। तो ब्लूम के जो उद्देश्य दे रखे हैं अपने ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक, जिनकी इन्होंने अलग अलग जो दे रखे हैं और उनके अंदर कौन कौन सी बातें हैं, प्रश्न आ जाता है कई बार सिंपल किसी परिभाषा देना, किस में आता है, ज्ञान अवबोध, ठीक है, ज्ञान अवबोध है, ज्ञान उपयोग किस टाइप का है, ठीक है। तो इस टाइप की चीज जो आपको अच्छे से समझनी है, शिक्षण विधियां समझने वाला टॉपिक है, इसमें बहुत ही कम चांस होते हैं कि आपसे किसी की परिभाषा पूछे जाए, हालांकि रीट में आया हुआ प्रश्न है, लेकिन 99% आपको समझने वाले प्रश्न इसमें मिलते हैं। आप किसी अच्छी किताब से, किसी अच्छे शिक्षक से हिंदी की टीचिंग मेथड्स को आप देखने की कोशिश करें। हिंदी का अगर शिक्षण विधि आपकी अच्छे से कंप्लीट है तो मात्र यह मत समझना कि सिर्फ 10 नंबर ही आपने कवर किए, आप इसके साथ आप अन्य विषयों की जो शिक्षण विधि है वह भी आपके साथ यहीं पे कवर हो जाएगी। अगर और बात करें, अब देखिए बात करें साथियों, ऐसा कौन सा टॉपिक है जिसको कम से कम समय देकर भी हम 10 नंबर बना सकते हैं, तो वो है अपने हिंदी के अंदर दूसरी और तीसरी यूनिट। ये इतनी ज्यादा छोटी यूनिट है साथियों, जिसमें छोटे छोटे से टॉपिक दे रखे हैं, थोड़े से दे रखे हैं, ज्यादा इतनी डीपली भी नहीं है। जितना समय आप पहले, मैं आप फिर से आपको कहता हूं, पहले में आप जितने भी शुरुआत में, जैसे अगर हिंदी में देखे साथियों 2018 में मेरे 118 स्कोर था, जिसमें मेरे हिंदी और इंग्लिश में थोड़े से नंबर कम होने के कारण मैं 1 या 2 नंबर से पॉइंटों में से कुछ रह गया था उसकी कट ऑफ में। लेकिन अगली बार मैंने पूरी हिंदी की जो तैयारी की थी वो मैंने शुरुआत की थी वर्ण विचार से। अगर आप पूरी हिंदी को अपना स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं तो मैं आपसे फिर से आपको यही कहता हूं, मैं आपकी मेरे लिए यही आपके लिए यही सुझाव है कि शिक्षण विधियों या फिर किसी भी शिक्षण विधि अलग मैटर है, ग्रामर सीखने से पहले आपको वर्ण विचार आना जरूरी है, क्योंकि वर्ण विचार से ही आपको आगे के टॉपिक है, वर्ण विचार से आपको संधि समझ में आएगी, संधि समझ में आते तो टुकड़ा करके आप उनका समास कर सकते हो, उनमें कहां उपसर्ग कौन सा लगा है, कौन सा प्रत्यय लगा, तो ये सारे टॉपिक एक दूसरे से मिले जुले हैं। इसके अलावा अगर बात करें इन टॉपिक को खास करके आप इग्नोर करना चाहते हैं, तो अगर आप ये टॉपिक आपको नहीं आते बिल्कुल भी और आप फर्स्ट टाइम इनको पढ़ रहे हैं, तो आप ये पर्यायवाची, विलोम, एकार्थी, ठीक है, इन टॉपिकों को इग्नोर कर सकते हैं। इसके अलावा आपको ये भी अगर तत्सम तद्भव जिनकी कुछ ट्रिक है, आप जिनके आसानी से पहचान सकते हो कि कौन सा संस्कृत का वर्ड है, कौन सा देश, जिस प्रकार से आप अगर इनकी ट्रिक से कुछ थोड़ा बहुत इनको आप समय देना चाहो तो दे सकते हो। अदरवाइज आप फर्स्ट इस पार्ट को अगर इग्नोर करके भी चलते हो, इस फर्स्ट यूनिट में आप केवल संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण और अव्यय, इसके साथ संधि और समास का टॉपिक पढ़ते हो, और साथ ही साथ इसमें जो आपने नया टॉपिक जुड़ा था, इसमें शायद वो दे नहीं रखा, जो अपने, हाँ ये रहा यहाँ पे टॉपिक दे रखा है, इसमें जो नया टॉपिक अपना दे रखा था राजस्थान के शब्दों के रूप में, राजस्थानी जो शब्द होते हैं उनका किस प्रकार से हम राजस्थानी शब्दों का हिंदी में उनका क्या मतलब होता है। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनमें आप कम समय देकर भी आपका अच्छा स्कोर बन सकता है। जैसे सबसे छोटा टॉपिक है वाक्य वाला, जो 5 नंबर का आता है। 5 नंबर का अगर वाक्य वाला जो यूनिट है वो 5 नंबर का है, जिसमें साथ में आपको मुहावरे और लोकोक्तियां और विराम चिन्ह का नया टॉपिक जुड़ा था। वाक्य वाला इतना आसान है, जिसमें आपको वाक्यों के जैसे उद्देश्य और विधेय क्या होते हैं, इसके अंदर सरल, संयुक्त और मिश्रित वाक्य कौन से है, और फिर हम बात करते हैं अर्थ के आधार पे जो 8 प्रकार है, वो काफी आसान है। एक बार ही आप अच्छे से समझ लोगे तो वो आपको आसानी से याद हो जाएगा, आप ऑप्शन देके तुरंत उनको पहचान सकते हो। इसके अलावा पदबंध का टॉपिक भी बहुत आसान है। अगर संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण आपको आता है, वो टॉपिक ही यहाँ पर पदबंध में आपके काम आएगा कि लाइन जहां पर छोड़ी जाती है, लास्ट में जो वर्ड होते हैं उसके अकॉर्डिंग हम पहचान लेते हैं कि संज्ञा पदबंध है, सर्वनाम है, क्रिया पदबंध है। मुहावरे और लोकोक्ति आपको जो मैंने बताई थी, आप इसके लिए देखिए ये बुक सफिशिएंट है और ये काफी अच्छी किताब है, जो अपनी नवीन हिंदी व्याकरण जो किताब आती है अपनी, ये बुक जो है, इस बुक में आपको जितने भी मुहावरे लोकोक्तियां दी गई है उनको एक बार आंखों से निकाल लीजिए और कोशिश कीजिए आपको उनमें से खुद को कितनी आ रही है, एक बार हाथ लगा के खुद ट्राई कीजिए, एक बार छुपाकर उत्तरों को, और जहां पर आपको दिक्कत आ रही है उनको 2-3 बार पढ़ के आप याद कर सकते हो। इतना हार्ड टॉपिक नहीं है मुहावरे लोकोक्तियां भी, ठीक है। और बाकी एग्जाम में अब तक जो पूछी गई वो इतनी आसान होती है कि ऑप्शन देखकर भी आप आसानी से पहचान सकते हो, कॉमन सेंस वाले से प्रश्न आते हैं इसमें, लेकिन फिर भी सलाह देता हूं आप एक बार आंखों से जरूर निकाल लेना इस टॉपिक को। बात करते हैं, ये जो टॉपिक है सेकेंड यूनिट है, जिसमें हम बात करते हैं लिंग, वचन, काल, कारक के बारे में, ठीक है, लिंग, वचन, काल, कारक और राजस्थानी शब्द। अब साथियों ये टॉपिक इतना आसान टॉपिक है कि अगर आपको हिंदी में किसी भी शब्द को बोलते समय हम, जैसे मैं आपसे कहूं कि ये जो पेन है, ये पेन, लिंग, इसमें का लिंग निर्धारण कीजिए, ये क्या है, पुरुष या स्त्री, इसका किस प्रकार से हम लिंग का निर्धारण कर सकते हैं। तो हम देखो पेन से लिखा जाता है या पेन पकड़ा है या पेन पकड़ी है, यानी जिस प्रकार से आप शब्दों को रूप में उनको उतारने की कोशिश करें। आप किसी भी जो शब्द दिया जाता है उसका, जैसे लास्ट टाइम ऐसे प्रश्न भी आया था अपना कि कौन सा इसमें पुल्लिंग है, कौन सा स्त्रीलिंग है, आप जो वर्ड आपको दिया गया है उससे कोई वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए। उस वाक्य के आधार पर आपकी जिस प्रकार से क्रिया यूज ले रहे हैं, उस क्रिया के आधार पर हम पहचान कर सकते हैं कि ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। जैसे पंखा चलता है या पंखा चलती है, उस प्रकार से आप कोई भी आपके सामने, जैसे वीडियो चलती है या वीडियो चलता है, आप किसी भी वर्ड के आगे कोई भी शब्द लगाकर, आप उसकी कोई भी क्रिया आगे लगाकर आप पहचान कर सकते हैं कि उसका लिंग कौन सा है। इसके अलावा बात करते हैं लिंग के अलावा अगर वचन की बात करें, तो वचन से संबंधित इसी व्याकरण वाली बुक में कुछ स्पेशल एग्जाम्पल दे रखे हैं, वो स्पेशल एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं।
बाकी आप एग्जाम्पल इसको उदाहरणों से अपने अच्छे से इनको कर सकते हैं। काल वाला जो टॉपिक है, काल का भी काफी इजी टॉपिक है। आपको उसमें बस भूतकाल, भविष्य और जो वर्तमान काल है उसके जो प्रकार हैं, प्रकारों में किस प्रकार के एग्जाम्पल, जैसे हेतु हेतु भूतकाल वाला स्पेशली कई बार पूछा गया एग्जाम में, तो इस टाइप के आपको बिल्कुल आसानी से ज्ञात कर लोगे। मैं ये कहना चाहता हूं दूसरा और तीसरा यूनिट इतना ज्यादा छोटा यूनिट है जिसको आप बहुत ही कम, यानी मात्र एक दिन के अंदर भी अगर इसको 3 से 4 घंटे देते हो तो आपका दूसरा और तीसरा यूनिट पूरा कंप्लीट हो जाएगा। शिक्षण विधियां आपको समझने के लिए हो सकता है 2 से 3 दिन आपको लग जाएं, लेकिन इसमें आप अच्छे से समझ दीजिए, क्योंकि इसमें आप समय दोगे तो वो सभी विषयों के लिए आप समय दे रहे हैं। बाकी फर्स्ट यूनिट में आपको कोई टॉपिक ऐसा लगता है कि हाँ ये टॉपिक हार्ड है, मुझे इतने कम समय बचा है जिसमें मुझे संधि या ये टॉपिक समझ में नहीं आ रहे, तो आप संधि में सिर्फ स्वर संधि पढ़ सकते हैं। व्यंजन वगैरह पढ़ने के लिए आपको वर्ण विचार टॉपिक आना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपने वर्ण विचार टॉपिक अच्छे से पढ़ा है तो संधि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। संधि समझ में आ गई तो उपसर्ग पढ़ते अपने आप समझ में आ जाएंगे। और समास का टॉपिक है वो आप इजी टॉपिक है, उसको वैसे भी अलग से भी अगर पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। तो मेरा आपके लिए यही सजेशन है कि साथियों, मैंने जो तैयारी की थी, मैंने शुरुआत अपनी वर्ण विचार से की थी। वर्ण विचार पढ़ने के बाद मैंने पहले संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण का टॉपिक सीखा था, फिर अवयव का टॉपिक सीखा था। अवयव जब हो गए थे तो पूरा ये जब टॉपिक हो गया था तो उसके बाद मैंने संधि फिर समास पढ़ा। हाँ, फिर भी मैं एक बात बता देता हूं, मैंने लास्ट टाइम भी पर्यायवाची, विलोम, एकार्थी शब्द इनको सिर्फ अंकों से निकाला था। ये टॉपिक ऐसे टॉपिक होते हैं जो अपने पढ़े हुए में से आ जाते हैं तब तो हम कर देते हैं, और कोई नया वर्ड जब सामने आता है तो वो हमें बहुत ही कम, फिर बात किस्मत वाली हो जाती है। इसलिए लास्ट टाइम भी मैंने इस पर कोई खास फोकस नहीं किया था, लेकिन पेपर का लेवल थोड़ा इजी आने के कारण मेरे पूरे के पूरे सही हो गए थे। लेकिन अभी भी अब सिर्फ पात्रता है तो आप इनको थोड़ा बहुत इग्नोर कर सकते हो, आंखों से निकालना चाहो तो इनको थोड़ा बहुत देख सकते हो लास्ट टाइम के अंदर भी। बाकी दूसरी तीसरी यूनिट आपका नंबर बनाने में काफी सहायक रहेगी। तीसरी, चौथी और चौथी, पांचवी और छठी यूनिट जो शिक्षण विधियों से संबंधित है उसको अच्छे से समझने की कोशिश करें, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये आपके अन्य विषयों में भी काफी ज्यादा मदद करने वाले हैं। तो आई होप आपको ये बातें अच्छे से समझ में आई होगी। और रही बात देखिए मैटर की, आपको सबसे अच्छा अगर ग्रामर का मैटर चाहिए तो मैंने आपको इजी साइंस अपना जो टेलीग्राम चैनल है उस पर मैंने आपको पीडीएफ भी शेयर की थी हिंदी की, जिसमें प्रयास कोचिंग के कुछ नोट्स थे जो मैंने भी बनाए थे। तो काफी अच्छा मेथड, उसमें मैटर जो दे रखा है वो काफी अच्छा है, आपकी व्याकरण से संबंधित काफी अच्छा है। शिक्षण वीडियो से संबंधित मैंने आपको बताई हुई थी बुक, एस मंगल की बुक अच्छी आती है, या फिर आप इंक्लूड सभी विषयों की लाना चाहते हैं तो फर्स्ट रैंक की बुक अच्छी लगी मुझको, ठीक है ना। इसके अलावा एक सर्वोत्तम वाली बुक थी, नया भी लाओ तो काम चल जाएगा। आपके पास पहले से कोई बुक है तो प्राथमिकता उसको देना, अदरवाइज नहीं है तो आप ये मार्केट से बुक लेकर आ सकते हैं। तो आई होप आज की वीडियो आपको काफी पसंद आई है। अन्य विषयों की जो भी एक स्ट्रेटजी है किस प्रकार से इसकी तैयारी करें उसके लिए भी एक अलग विषय के, जैसे लास्ट टाइम हमने इंग्लिश की बात की थी, आज हिंदी की बात की है। नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे साइकोलॉजी की और अन्य साइंस मैथ्स की, उनकी भी बात करें। तो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया है। पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद। जय हिंद।